गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। हॉप इंग्लिश एकेडमी हजारीबाग के यूट्यूब चैनल में आप सबों का जो है वो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज को मैं जो है वो देने जा रहा हूँ क्लास, जहाँ से इंग्लिश की इनिशियल पॉइंट होती है, एकदम शुरुआती पॉइंट होती है। और इंग्लिश हम लोग बोलते हैं वहाँ से ना, तो इंग्लिश बोलने का ये जो है वो एक क्लास है। देखिएगा, हम सीखेंगे इज एम आर, यूज ऑफ इज एम आर, ठीक है। एकदम इनिशियल पॉइंट, इंग्लिश बोलने का एकदम इनिशियल पॉइंट, एकदम शुरुआती पॉइंट इज एम आर। क्या है हमारा? इज एम आर, ठीक है। कैसे है इसका प्रयोग, हम कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, कब करेंगे, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझिएगा, उस पॉइंट को आप देखिएगा। चलिए देखते हैं। कहता है ये इज एम आर हमारा प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको दर्शाता है बच्चों? प्रेजेंट को, ठीक। अब हमारा ये प्रेजेंट में है, तो हम लोग अभी सीख रहे हैं इसके नाउन के साथ में प्रयोग। इसका नाउन के साथ में इंग्लिश बोलने के लिए हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से बोला जाता है इंग्लिश। तो देखिए, कहते हैं कि अगर कोई हिंदी सेंटेंसेस हा से खत्म हो जाए, अगर कोई हिंदी सेंटेंसेस हा से खत्म हो जाए और उसके पहले में अगर यदि कोई नाउन रहे, प्रोनाउन रहे, एडजेक्टिव रहे, एडवर्ब रहे, सब चीज रहे, लेकिन वर्ब नहीं रहे। वर्ब नहीं रहना चाहिए, सब कुछ हो सकता है लेकिन वर्ब नहीं हो सकता है। तब अगर ऐसा सेंटेंस रहेगा तो उसको हम लोग बोलने के लिए, इंग्लिश में भाषा करने के लिए, हम टॉकिंग करने के लिए हम कैसे प्रयोग करते हैं इज एम आर का, उसी पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोग सीखने जा रहे हैं, ठीक। अब जैसे मैं कहता हूं कि मैं हूं, एक सेंटेंस लाया मैंने, मैं हूं, यहां पे हा का सेंटेंस से खत्म हुआ, हा का फॉर्मेट से खत्म हुआ। मैं यहाँ पे आ गया, इसके पहले प्रोनाउन आ गया, ठीक। वर्ब तो नहीं आया, प्रोनाउन आ गया। तो प्रोनाउन आ गया तो ये मैं इज एम आर से बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? इज एम आर से। जैसे मैं हूं, आई एम बोलूंगा ने। चलो मैं बोलता हूं वह है, तो वह है, तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही, और हो जाएगा इज, यानी ही इज। क्या हो जाएगा? ही इज हो जाएगा, ठीक। यानी वह है, यानी ही इज। फिर बोलेगा तुम हो, तो तुम हो का इंग्लिश हो जाएगा यू वर, सॉरी यू आर, ठीक है। यू आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू आर हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे इंग्लिश में बोलते हैं, कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं, तो भाई ये तो छोटा इनिशियल पॉइंट है। अब इसी को हम लोग जो है वो देखेंगे। देखिएगा, कहता है कि जब एनी हिंदी sentences express बाई है, यानी सेंटेंस एक्सप्रेस करता है से, एंड नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, etc अगर रहता है वी, हा, यानी हा के साथ, देन, तब वी यूज इज एम आर एज बिलो। नीचे की तरह हम लोग इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग हम करेंगे तो हमें सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हमारा होना चाहिए वाज और वर। ऐसे वाज वर बोल देते हैं जी। इज एम आर होना चाहिए। इसके बाद हमारा नाउन, प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट में जो भी आ सकता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट समझिएगा, इसको हम साथ डायरेक्ट नाउन दे दिए हैं, यहाँ कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में वर्ब छोड़ करके कुछ भी आ सकता है हमारा, ठीक। देखिए, मैं बोलता हूं कि मैं हूं, ठीक।
तो मैं हूं मतलब आई एम, क्या हूं, मैं हूं, आई एम। ठीक, तो भैया मैं हूं का इंग्लिश क्या हो गया, आई एम। क्यों, क्योंकि मैं हूं का आई हो गया, हूं का इंग्लिश में हम आई के साथ में एम लगाएंगे। ठीक, फिर हम बोलते हैं वह है, तो वह है, तो वह है तो ही इज बोलेंगे इंग्लिश में, क्या बोलेंगे, ही इज। फिर बोलेगा तुम हो, तुम हो, ठीक है, तो तुम हो, तो तुम का इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू, और यू के साथ लगाते हैं वर, तो ये हो गया यू वर। तो भाई कहने का मतलब हुआ मैं हूं मतलब आई एम, वह है ही इज, तुम हो यू वर, हम हैं वी आर। वर्ड लगा दे रहे बार बार। अच्छा, अभी क्लास मैंने लिया था आवाज वर्ग का, इसीलिए बार बार हो जा रहा है। तो यू आर हम लोग हैं, वी आर वे लोग हैं, दे आर। तो इस तरह के सेंटेंसेस इनिशियल हो गए, इसको हम लोग बोलते हैं इसी प्रकार से, मैं हूं, वह है, तुम हो, हम लोग हैं, वे लोग हैं, ये सारा हम लोग जो है वो बोलते हैं। ठीक, अब इसी हमारे इनिशियल पॉइंट में हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, उस मॉडिफाई के कारण हमारा क्या होगा कि ये थोड़ा सा मॉडिफाई करके इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्या करता है, समझिए, है ना, कहता है मैं हूं। ठीक, अब मैं हूं, अब मैं क्या हूं, मैं छात्र हूं। ठीक, मैं छात्र हूं, बात समझिए बाबू, मैं छात्र हूं, ठीक है ना। तो भैया मैं छात्र हूं, सबसे पहले बात समझिए कि मैं और हूं इसको मैंने सीख लिया इंग्लिश में बोले। मैं हूं का इंग्लिश क्या बोलते हैं, आई एम, क्या बोलते हैं, आई एम। तो आई एम हो गया मतलब मैं हूं, और छात्र, छात्र मतलब स्टूडेंट, तो मैं स्टूडेंट हूं, क्या हूं भाई, मैं स्टूडेंट हूं। अब मैं एक तो सिंगर हूं तो ये भी लगा सकता हूं, आई एम ए स्टूडेंट। चलिए, मैं वहां, मैं यहां हूं। ठीक, तो मैं यहां हूं, मैं हूं का इंग्लिश हम आपको क्या बताए हैं, बोले आई एम, बोलते हैं आई एम, क्या बोलते हैं, आई एम। और यहाँ का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हियर, आई एम हियर, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। फिर हम बोलते हैं कि मैं पटना में हूँ, मैं पटना में हूँ। ठीक है, तो मैं हूँ का इंग्लिश क्या बोले हैं, आई एम। मैं हूं का इंग्लिश क्या बोला जाता है, आई एम। अब उसी में मॉडिफाई कर दिया है कि पटना में, तो पटना में मैं तो क्या हो गया, इन, पटना हो गया पटना, तो आई एम इन पटना। देख लिए मैं से, तो इसी सेंटेंस को सिर्फ हमको मॉडिफाई करना है, हमें इसी को मॉडिफाई करके बनाना है। ठीक, और कुछ नहीं है, इट इज वेरी सिंपल एंड इजी, इंग्लिश इज वेरी इजी, आई कंसिडर एज दिस, इंग्लिश इज वेरी इजी, बट हर किसी के लिए नहीं होता है ना। अब देखिए मैं हूं, ये मैं का जो है वो फॉर्मेट चल गया, अब मैं बोलता हूं वह। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि वह, हम बोलते हैं वह है। ठीक, तो वह है का इंग्लिश में बताया हूं, अभी क्या बताया भाई, वह है का इंग्लिश ही इज होता है ना। अब इसी में मैं मॉडिफाई कर देता हूं, वह वहां है। ठीक, तो वह वहां है, तो वह है का इंग्लिश में क्या बताया हूं, ही इज, क्या बताया हूं, ही इज। और वहां का इंग्लिश क्या बोलता हूं, देयर, ही इज देयर, क्या बोलता हूं, ही इज देयर। फिर बोलता हूं कि वह बस में है। ठीक, तो वह बस में है, तो ही इज ऑन बस, इन भी बस लगा सकते हैं, लेकिन मैं बस में मूव कर सकता हूँ, आगे पीछे हो सकता हूँ, इसलिए ऑन का प्रयोग कर देते हैं। बात समझ में आ गया। तो ही इज ऑन बस या ऑन द बस सटीक रहता है, ऑन द बस। ठीक है, तो ही इज ऑन द बस। अगर इसी सेंटेंस को आगे बढ़ाना है कि वह घर में है, तो ही इज एट होम, वह बाजार में है, he is in the market, वह रास्ता में है, he is in the way, वह जो है वो पढ़ने में बिजी है, तो he is busy in reading, he is busy